आज हम ब्रिजमंडल के तीसरे दिन की यात्रा में सबसे पहले स्थान पर आए हैं। ये डीग जो हनुमान जी का मंदिर है। आइए अब आपको अंदर की तरफ इसके दर्शन कराएंगे। आज तीसरे दिन की यात्रा में अब हम लोग पहुंच गए आदि बद्री। आप सभी को दर्शन कराते हैं।
ये पर्वतमाला 14 कोस के एरिया पर विराजमान है और नीचे दर्शन बद्रीनाथ के जो आपको करना है। ये लक्ष्मण जी के दर्शन है, लक्ष्मण दूल्हा की जगह जो आप बैठे हो। पीछे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, देव सरोवर, चंदन वन, गंगाराम पर्वत, मैनाक पर्वत, त्रिकूट पर्वत, गणेश पर्वत, तो ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है। 80 बढ़ना ही वही सब बढ़ना 80 वर्ष तक नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हो तो उन्हें ये मनोती वाली हमारे कोई बच्चा हो जाए तो नारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान छोटे से 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बाबा आप काफी तैयारी कर रहे हो? बोले हम नारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं ये ब्रज में दर्शन करा दूंगा आपको। तो पूरे ब्रजवासी लेके भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान से कही, लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करे तो ये भगवान बद्री नारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनका नाम है याद बद्री, याद करे तो प्रकट हुए। आदि बद्री, आदि माने अनादिकाल से। तो 1 महीना आनंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना जो मैंने आपको तीर्थ बताए और सब तीर्थों को दर्शन कराए। चंदन मंत्र बताया, चंदन के पेड़ तो वो नहीं है लेकिन वहां कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आए। ये गढ़ पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों धारण के अलग अलग दर्शन, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे नंद बाबा जसोदा मैया को ये चारों धाम कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये चारों धाम या वृक्षराज कुछ नहीं आते। 4 धाम का बहुत बड़ा महत्व है भाई। ये 4 धाम क्यों बने? तो ये 4 धाम इसलिए बने कि कोई संसार के अंदर कितने तरह के प्राणी है जिनकी हर चीज अलग अलग मिलेगी। बोली भाषा अलग, सकल सूरत अलग, चाल ढाल, रंग रोगन, मन बुद्धि विचार हर इंसान के अलग अलग है। लेकिन 4 चीजें ऐसी जो हर इंसान में व्याप्त मिलती है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो इसीलिए 4 धाम बने। एक धाम में जाके एक प्रकार का संकल्प करो, एक में काम छोड़ो, एक में क्रोध छोड़ो, एक में लोभ छोड़ो, एक में मोह छोड़ो। तो आदमी निर्मल होकर भगवान के धाम को जाए। समझदार आदमी निर्मल होकर भगवान के धाम को जाए। बाबा केदार तेरी जय हो, हे भगवान शंभुनाथ तेरी जय हो, हे भगवान भोलेनाथ आपकी जय जयकार हो। बाबा केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ की जय हो, शिव शंभू बाबा की जय हो। ये केदारनाथ बाबा से ऊपर से दृश्य नीचे का। अब हम पंडित जी के सानिध्य में आ गए हैं, कामवन। यहाँ पर बिहारी जी और माँ भगवती के दोनों के दर्शन हैं। आइए आपको कराएं। ये हमारे अंकल खड़े हैं इत्मीनान से, सबसे पहले बाजी मार के चुके हैं। आंटी खड़ी हैं हमारी। और आइए अब आपको दर्शन कराएंगे। श्री चरण पहाड़ी कामवन, ये वो मंदिर। राधे राधे भैया, जय श्री राधे महाराज। ये बिहारी जी। बाबा भोलेनाथ। जय बजरंगबली हनुमान जी महाराज की।
जय बाबा। ये भी पहाड़ी पर, ऊंचाई पर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल, पद चिन्ह उनके। ठाकुर जी चरण के पहाड़ी, जिसमें ठाकुर जी के चरण कमल, इतनी मधुर बंसी बजाई कि पहाड़ी पर पिघल गई और उनके चरण कमल आ गए। ये गौ माता के चरण कमल खुर, देखिए गौ माता के। इसलिए इस मंदिर का नाम चरण पहाड़ी है। अब हम सभी भक्त ब्रजमंडल 84 कोस की यात्रा में एक एक करके तीर्थों के दर्शन करते हुए पहुंच गए हैं फिसलनी शिला पर। ये वही फिसलनी शिला है जिस पर ठाकुर जी अपने बचपन में सखाओं के साथ फिसला करते थे और आनंद लिया करते थे। आज चाहे वो बच्चे हों या कोई बड़े हों, हमारे भी सब जो भक्त लोग आए हैं वो भी उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं और इस शिला को स्पर्श करके, जिस पर कि ठाकुर जी ने फिसले हैं, उस आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, उस स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पर बैठकर ठाकुर जी फिसलते थे। उनके चरण, उनके हस्त इस शिला को स्पर्श करते थे। उस स्पर्श का अनुभूति अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, ऐसा भाव रख के बुज़ुर्ग और बच्चे सब फिसलने के लिए तैयार हो गए हैं। और इस फिसलनी शिला पर सब लोग एक एक करके फिसलने का प्रयास कर रहे हैं कि हम और आनंद लें, अपने बचपन को दोबारा से महसूस करें कि जब हम छोटे होते थे तो कैसे फिसलते थे और ठाकुर जी ने अपने सखाओं के साथ इस फिसलनी शिला पर फिसल कर क्या आनंद लिया होगा। अब हम पहुँचे हैं भोजन थाली। यहाँ पर ठाकुर जी और बलराम जी दही माखन का कटोरा खाया करते थे। और इस ग्राम की एक विशेषता है कि यहाँ पर बिना भोजन प्रसाद के कोई भी, ये गांव वाले किसी को भी जाने नहीं देते। और ये आपको भी इसके भोजन थाली के भी दर्शन कराते हैं। ये ठाकुर जी का मंदिर। यहाँ पर नीचे प्रसाद पाने की व्यवस्था है। अति प्राचीन मंदिर श्री भोजन बिहारी जी, दूध कटोरा दर्शन ब्रजधाम, काम्यवन कामा, जिला भरतपुर, राजस्थान। अच्छा, ये ठाकुर जी के दर्शन। जय हो महाराज। इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये वो पवित्र पावन भूमि है कि भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ इस पावन भूमि पर बड़े प्रेम से भोजन किया है, इसलिए इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये भगवान कृष्ण की थाली है कन्हैया की, ये बलराम जी की थाली है। ये भगवान कृष्ण का कटोरा, ये बलराम जी का। ये वो पात्र हैं जिन पात्रों की रचना भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में की है अपना भोजन करने के लिए। ये जो शिला रूप का दर्शन है, ये कोई साधारण शिला नहीं है, ये भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया है शिला रूप में। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कृष्णावती मैया है कौन, किस युग में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, कृष्णावती मैया को शिला रूप कैसे मिला। तो कृष्णावती मैया ने जन्म लिया है त्रेता युग में, भगवान राम के वंश में। अयोध्या के राजा हुए कुबलासु, कुबलासु राजा की सुपुत्री हैं ये भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया। कृष्णावती मैया ने त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना करी है, एकादशी का व्रत धारण किया है और अपने लिए भगवान से वरदान ये मांगा है कि हे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, अगर आप प्रसन्न हो मेरे भक्ति भाव के ऊपर तो ऐसा वरदान दो ठाकुर जी कि मैं बनूं पत्थर की शिला। अहिल्या माता श्राप से पत्थर की शिला बनी थी। बेकसूर अहिल्या माता को उनके पति गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, बनी थी अहिल्या माता पत्थर की शिला, जिनका भगवान श्री राम ने उद्धार किया।
कृष्णावती माता का भक्ति भाव देखो कि अपने लिए शिलारूप होने का वरदान मांगा है भगवान विष्णु से कि ठाकुर जी यदि आप प्रसन्न हो तो ऐसा वरदान दो कि मैं बनूं पत्थर की शिला और आप मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार उसी में। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि माता रानी मैं आपके भक्ति भाव की वंदना करता हूँ। आपका भक्ति भाव बहुत सच्चा है, बहुत ऊंचा है। मैंने आपको ये वरदान दिया तथास्तु, लेकिन माता रानी मुझे दुख है कि त्रेता युग में मैं आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मर्यादा के बंधन में बंधा रहना है माता रानी। त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में, त्रेता युग में तो आपको मेरे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन मिल गए माता रानी। आप मेरे वैकुंठ धाम में निवास कीजिए त्रेता युग में और इंतजार कीजिए द्वापर युग का। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब मैं कन्हैया के रूप में जन्म लूंगा ब्रजमंडल में, तब आपकी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। हे भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया, द्वापर युग में आप कामवन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में आप विराजमान होंगी। मैं नंद गांव से आऊंगा बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ गैया चराता हुआ आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। छोटे से कन्हैया बाल गोपाल नंद गांव से पैदल पैदल आए ठाकुर जी गैया चराते हुए, और यहाँ भक्ति शिरोमणि कृष्णावती मैया रूपी शिला के ऊपर ठाकुर जी महाराज कृष्ण बलराम यहाँ विराजमान हुए। इंद्रसेन पर्वत देवराज इंद्र ने अपने आराध्य भगवान हरि की आराधना की है इस पावन भूमि पर। इंद्रसेन पर्वत ब्रिज 84 कोस परिक्रमा जिसको लगाने के लिए भक्तजन देश विदेश से आते हैं, ये ही वो पवित्र पावन भूमि है। भोजन थाली तीर्थ कामवन धाम, इसी पावन भूमि पर संपूर्ण ब्रह्मांड में ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल ने ब्रिज 84 कोस परिक्रमा की आधारशिला इसी पावन भूमि पर रखी है। ये वही पावन भूमि है कि भगवान कृष्ण ने अपने स्वयं के भगवान होने की परीक्षा दी है इस पावन भूमि पर। और भगवान कृष्ण के भगवान होने की परीक्षा किसने ली है? सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी। बोलिए भोजन थाली तीर्थ कामवन धाम की जय हो। और आप सभी भक्तजनों की भी जय। अब हम अपनी इस यात्रा में कामवन के कामा गांव में आ गए हैं और यहाँ पर सेतुबंध रामेश्वरम के दर्शन करेंगे और इसके बाद कामा के राजा कामेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। ब्रिज 84 के जो परिक्रमा है इसमें मुख्य रूप से 4 महादेव प्रसिद्ध हैं। एक तो कामा में कामेश्वर महादेव, उसके बाद वृंदावन के गोपेश्वर महादेव और मथुरा के भूतनाथ महादेव, और इसी कड़ी में गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव। तो उन्हीं 4 प्रसिद्ध महादेव में से कामेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए हम और आप अब चल रहे हैं। जय भोलेनाथ। महादेव कामवन के राजा कामेश्वर महादेव मनोकामना पूर्ण करने वाले। ब्रज 84 कोस में 4 मुख्य महादेव हैं। मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर, कामवन में कामेश्वर। काम बन जाए काम बन जाए, काम बन जाए प्राचीन है इस बात में आकर अब हम आए हैं बिमल कुंड में। ये ब्रजमंडल का एक मुख्य कुंड में से एक कुंड है। यहाँ पर ठाकुर जी और किशोरी जी का मिला जुला स्वरूप है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। बिमल कुंड, तीर्थराज बिमल कुंड, आप जैसा देख सकते हैं। बिमल कुंड बगल में बिमला देवी, बगल में बिमल कुंड। बिमला माता के दर्शन, माँ बिमला देवी। आप दर्शन करिए माँ बिमला देवी के।
ये माँ विमला देवी। पीछे अब चलेंगे विमल कुंड की तरफ। ये यहाँ से आपको विमल कुंड के दर्शन कराएंगे। वो पीछे की तरफ विमल कुंड है। प्रयास करते हैं अगर पीछे जाने दिया गया तो पीछे जाकर आपको विमल कुंड के दर्शन कराते हैं। ये विमल कुंड ब्रजमंडल का एक मुख्य कुंड, जहाँ ठाकुर जी स्वयं स्नान किया करते थे। कदम खंडी बिहारी जी, दर्शन करिए कदम खंडी बिहारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये वो कदम का वृक्ष है जिसके नीचे भगवान कृष्ण बंसी बजाया करते थे, जिसके नाम पर ये कदम खंडी बिहारी जी का मंदिर बना। यही वो प्राचीन कदम वृक्ष है जिसका इतना सुंदर लाइटों से श्रृंगार किया गया है। आप सब इसके दर्शन करिए और धन्य होइए। अब हम पहुँचे हैं बरसाना में कीर्ति मंदिर। ये देखिए आप कितना सुंदर दिव्य भव्य मंदिर है ये कीर्ति मंदिर। बहुत सुंदर लाइट की व्यवस्था इस मंदिर में है।